Okay, so here we have px is equal to 50. We want to calculate the percentage of the student whose weight is less than 50 kg. मोर देन नहीं, whose weight is less than 50 kg. पहले मैं लेस का निकालूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो तुम्हारे पास आंसर दिया है कॉलम में जाके, जो तुम्हारे पास टेबल फॉर्म हो जिसमें यू हैव क्लास, यू हैव फ्रीक्वेंसी, यू हैव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तीन वैल्यूज जो है, तो यहाँ से हर एक कॉलम में से एक ही वैल्यूज निकालेंगे। तो 50 कहाँ पे आ रहा है, बिटवीन 47.5 एंड 52.5, तो जिसके भी बीच में आएगा उसमें लोअर वैल्यू, दैट इज माई एल, दिस इज माई एफ, उसी के रो में, और सी एफ हमेशा अपर वाला लेते हैं, ऊपर वाला। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशन। सबसे पहले यहाँ पे आई विल राइट द फॉर्मूला फॉर पी एक्स। परसेंटाइल का फॉर्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू, फॉर टैबुलेटेड डेटा विथ क्लास इट इज एल प्लस, यहाँ पे एक्स है तो इट विल बी एक्स एन बाय 100 माइनस सी एफ इंटू एच बाय एफ, एच बाय एफ। तो यहाँ पे पी एक्स इट इज गिवन एज 50, एल द लोअर इज 47.5 प्लस एक्स, n is my 120, this is my n, which is my 120 upon 100 minus cf, cumulative frequency, into h by f. H is the height, class width, so 37.5, 42.5, 5 hai, and the frequency is my 29. Okay, so now we have to do this calculation. 47.5 वहां लेके चले जाऊंगा, it will be minus 0 0 cancel, 2 6 are 2 5 are into 5 upon 29. 50 में से 47.5 जाएगा, it will be 2.5. It's 5 by 29. ठीक है, 29 को वहां ट्रांसफर कर दे रहा हूँ मैं, विच इज मल्टीप्लाई, तो वहां जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2.5 आई कैन राइट एज 25 by 10, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। दिस इज 29 by 5, ट्रांसफर करेंगे, 6x by 5 minus 55, 5 5s are 25, 5 1s are 5 2s are just 29 by 2, 29 by 2 is 14.5. 55 ऐड हो जाएगा वहां पे, तो 55 प्लस 14 69.5 is 6x by 5, so 6 by 5 वहां पे जाएगा, रेसिप्रोकल विच इज 69.5 multiply by 5 divide by 6 is my x. So 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन 6 से डिवाइड करना है, तो 695 डिवाइड बाय 10, 5 by 6, डेसिमल रिमूव करें, सो 5 1s are 5 2s are एंड 6 2s are 12, मतलब 695 को 12 से डिवाइड करना है, एंड दैट इज माय x. सो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 695 डिवाइड बाय 12, 12 5s are 60, this is 9 and 5, 12 8 12 7s are 11 and 0, डेसिमल लगाना पड़ेगा, 12 8s are 12 9s are 108, 2 एंड 0, डेसिमल लगा, एक 0 लगा सकते हैं वहां पे, 12 1s are 12,
8 0 12 6 57.916 राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस तो 57.92 तो मतलब बेसिकली x इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 57.92 तो व्हाट इज माय x इट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज लेस देन 50 kg बट क्वेश्चन में मुझे पूछा था मोर देन 50 kg so here I will write यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ उसी क्वेश्चन का percentage of student less than 50 kg this is I have assumed as x which is 57.92 बट मुझे बोला है ग्रेटर देन और मोर देन 50 kg तो अगर मोर देन निकालना है तो 100 में से लेस कर देंगे एंड दैट्स योर आंसर सो हियर विल राइट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट मोर देन 50 kg ये लेस देन का मैंने निकाला बट आई वांट टू कैलकुलेट मोर देन तो कभी भी मोर देन डायरेक्ट नहीं आता मैं बता दे रहा हूँ हमेशा लेस का ही निकालना पड़ेगा तो जो भी आंसर आएगा लेस का 100 में से लेस कर देंगे 57.92 तो विच इज 42.08 परसेंटेज that is 42.08 percentage of the student whose weight is more than 50 kg तो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन से रिलेट करूँ थोड़ा क्वेश्चन में समझाऊं ये 42 जो मेरा आंसर है तो फर्स्ट केस में तुम्हारे पास आंसर कितना है था फर्स्ट केस में अगर क्वेश्चन वन था अगर डायरेक्टली डिस्क्रीट डेटा था तो यहाँ पे मैंने सबको ऐड किया आंसर मेरा है 30% मतलब लास्ट के 3 कॉलम को मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे लास्ट के 3 कॉलम तो ऐड होंगे ही होंगे बट ये कॉलम है 47.5 52.5 इसमें भी कुछ स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनका वेट 50 केजी के अबव है 50 केजी से लेस भी है बट 50 केजी के अबव मतलब और स्टूडेंट ऐड होने वाले हैं दैट्स व्हाई परसेंटेज विल गेट इंक्रीज तो मतलब जो 30% पहले आंसर में था अभी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज होके 42.5% मतलब 42.08% ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑलरेडी मिड वैल्यू लिख के दिया हुआ है D4 एंड P48 निकालना है मतलब इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट D4 डेसाइल 4 एंड पर्सनल 48 और यहाँ पे मिड वैल्यू दिया मतलब दिस इज माय थर्ड टाइप क्लास डेटा दिया हुआ है ठीक है सो लेट्स डू इट ये दो स्टेप में करते हैं स्टेप वन और स्टेप वन के बाद कुछ वैल्यूज मिलेगी दैट इज 3 वैल्यूज निकालना है एंड दैट वी आर गोइंग टू यूज इन स्टेप टू सो यहाँ पे मिड वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी एंड CF बटन ऑब्वियस निकालना है बिकॉज फ्रीक्वेंसी कॉलम आ गया सो मिड वैल्यू को विल हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इन क्लास मिड वैल्यूज इज 2.5 7.5 12.5 17.5 22.5 नाउ विल चेक कि अभी क्लास निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे गैप कितना है 2.5 और 7.5 के बीच बीच में जो गैप है वो 5 का है और उसको हाफ करेंगे तो 2.5 आ रहा आंसर तो 2.5 लेस करेंगे तो लोअर मिलेगा और 2.5 ऐड करेंगे तो अपर मिलेगा तो इट विल बी 0 to 5 7.5 में 2.5 लेस करेंगे तो 5 और ऐड करेंगे तो 10 एंड अभी इन दिस सीक्वेंस कंटिन्यू करूं 10 to 15 ओके फ्रीक्वेंसी कितना दिया इट इज 7 18 25 30 एंड 20 CF that is cumulative frequency first value as it is 7 18 25
18 plus 7, 25 plus 25 is 50, 50 plus 30 80, 80 plus 20 100। क्वेश्चन में D4 निकालना है। याद देखो 2 स्टेप में करना है। वो 2 स्टेप क्या है देखो यहाँ पे। स्टेप 1 D4 निकालना मुझे। तो D4 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n by 10 विच इज 4 टाइम्स ऑफ 100। ये मेरा n है विच इज माई 100 बाय 10। थर्ड वैल्यू या ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना है। 0 0 कैंसिल, 4 10 जा 40। तो जैसे 40 मिलेगा इससे तुम्हें 3 वैल्यूज और निकालना है, L F और CF। L की वैल्यू क्या आएगी? जैसे 40 किसके बीच में आ रहा है? 25 और 40 के बीच में आ रहा है। दिस इज माई L, दिस इज माई F एंड दिस इज माई CF। तो ये L 10, फ्रीक्वेंसी 25 एंड माई CF इज 25। अब यहाँ पे डेसाइल का सेकेंड स्टेप D4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो D4 is my L plus 4 times of n by 10 minus CF into H by F। कैलकुलेट करेंगे वैल्यू L which is 10, 4n by 10, 4 into n is my 100, CF 25, H गैप कितने का है सब में? इंटरवल क्लास विथ 5 का है एंड फ्रीक्वेंसी इज अगेन 25। कैलकुलेट करेंगे। This is 10 plus 4 into 100 by 10 which is 40 minus 25 into 5 by 25 which is 1 by 5, 10 plus 40 minus 25 which is 15, again cancellation 3, 10 plus 3 13, so it means D4 is my 13। Similarly percentile P48 निकालना है। Let's do the same thing। P48 स्टेप 1 P48 is 48 ब्रैकेट में n by 100 अभी, which is 48, n is my 100 by 100 cancel हो जाएगा which is 48। so with this 48 we'll get the values from the table। L F और CF तीन वैल्यूज निकालेंगे। तो 48 comes between again 25, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 25 और 50 के बीच में आ रहा है, मतलब अगेन वही सेम वैल्यूज 10, 25 और 25, 10, 25 एंड 25, क्योंकि अगेन सेम वैल्यूज आ रही है। फिर से बता रहा हूँ P48 मैंने कैलकुलेशन किया, मेरा आंसर 48 आया। 48 कम्स इन बिटवीन 25 एंड 50। तो 50 के रोज में 2 वैल्यूज मिलेगी और CF में 1 वैल्यूज मिलेगी अपर वाले में। अब P48 का फाइनल आंसर विच इज 48 विच इज L plus 48 n by 100 minus CF in bracket H by F। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L is my 10, 48, n is my 100 by 100, CF is 25 into H width class 5 and frequency is 25। 48 minus 25 and this is 1 by 5। 48 minus 25 is 23 divided by 5। 5 4s are 20, 5 6 are 4.6, तो 10 plus 4.6 which is 14.6। ठीक है। सो इन दिस वे विल कैलकुलेट। तो यहाँ पे मैंने थर्ड टाइप भी सिखा दिया तुम लोग को कि हाउ टू कैलकुलेट डेसिल इन परसेंटाइल फॉर थर्ड टाइप, दैट इज टैबुलेटेड डेटा विथ क्लास।